आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं कंदर्प माधव, फिजिक्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे फार्मूला के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला फार्मूला जो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, जिसको हम लोग बताते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q से, या वी ए बी इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए और ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी जिस चार्ज को आप दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू at distance r from it is equals to V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Third formula, electric potential at a point due to n point charges V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation I is equals to 1 से लेके n तक Q I upon R I. फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, तो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R अपॉन R क्यू। पांचवें नंबर का फॉर्मूला यानी फिफ्थ नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूजिंग रिलेशन E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। और ये तीनों डायरेक्शन में, यानी ई एक्स में माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई यानी वाई डायरेक्शन में माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड डायरेक्शन में माइनस डेल वी बाई डेल जेड। छठे नंबर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स that is E is equals to V upon D, where V is the potential difference and D is the distance between plates, जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस। अब आ जाइए सातवें नंबर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द रिलेशन, क्या V is equals to माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R E डॉट डी आर, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस दैट इज U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, यानी जो दो हमारे चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस R12। 9वें नंबर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑल पेयर्स Q J इंटू Q के डिवाइडेड बाई R J K। 10वें नंबर का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड E, यानी थीटा 1 इज 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा से मान लीजिए, देन U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट E। इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, तो अभी परपेंडिकुलर का हम लोगों ने बात किया, अब यहाँ पे इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड E, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा से मान लीजिए, देन U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। 11th नंबर, कैपेसिटेंस that is equals to charge divided by potential. Capacitance is denoted by capital letter C, or C is equals to Q upon V. The SI unit of capacitance is farad.
denoted by capital letter F. 1 millifarad, 1 small m capital F, यानी 1 millifarad is equals to 10 का power minus 3 farad. 1 microfarad is equals to 1 microfarad is equals to 10 का power minus 6 farad. And 1 picofarad यानी 1 pf is equals to 10 का power minus 12 farad. 12th number, capacitance of a spherical conductor of radius r, C is equals to, यानी capacitance is equals to 4 pi epsilon naught into r. 13 number formula, capacitance of a parallel plate capacitor, क्या होगा? C is equals to epsilon naught into A divided by D, where A area of each plate, D distance between the two plates, and epsilon naught that is equal to permittivity constant, that is 8.85 into 10 का power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बेसिकली ये जो वीडियो है वो आपका डेडिकेटेड है ओनली ऑन फार्मूलाज, यानी कि अगर आप क्लास 12th की बात करें फिजिक्स के अंदर तो हर चैप्टर के अंदर लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 के रेंज में, यानी 25 से 30 फार्मूला हर एक चैप्टर के अंदर है. तो हमने क्या किया है कि ये सारे चैप्टर वाइज फार्मूला को एक जगह पे इकट्ठा किया है और वो इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट, किसी भी, वो नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, आईआईटी का कर रहा हो, या फिर वो अपने ओलंपियाड्स के लिए कर रहा हो, या फिर उसका भी 12th का बोर्ड हो, हर एक किसी को ये फ़ायदा करेगा कि आप उस चैप्टर के सारे फार्मूला को एक जगह पाएंगे एक वीडियो के अंदर, जो लगभग 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, और आप वहाँ से इसको बहुत आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं या इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं. उसके लिए आपको पूरे बुक को जो है पलटने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इट्स टाइम सेविंग वीडियो. 14th नंबर फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग चार्जेस Q1 and Q2, that is V is equals to Q1 minus Q2 upon 2C. फिर इसके बाद आइए 15 नंबर का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो C is equals to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A, where here A and B are the radii of inner and outer cells of the spherical capacitor. 16 number formula, capacitance of a cylindrical capacitor, so C is equals to 2 pi epsilon naught L upon log e to the base B by A, and that is 2 pi epsilon naught L divided by 2.303 log 10 to the base B by A. Here A and B are the radii of inner and outer coaxial cylinders, and L is the length of the capacitor. 17th नंबर का फॉर्मूला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स को अगर हम लोग एक से अधिक कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CS यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, जितने नंबर ऑफ आपके पास कैपेसिटर्स हो. फिर 18th नंबर का फॉर्मूला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी CP that is equals to C1 plus C2 plus C3 plus so on. अब आ जाइए 19th नंबर का फॉर्मूला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम इक्वल टू द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, यानी जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर कैपेसिटर पे जो होता है वो चार्ज सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स में भी डिफरेंट. ठीक. 20 नंबर पे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स में बी डिफरेंट. 21 यानी 21वें नंबर का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो हम कैसे निकालेंगे, तो U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाय C या इक्वल टू हाफ Q इंटू V, तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन में उससे आप निकाल सकते हैं. 22nd नंबर का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. 23rd, इलेक्ट्रिक फील्ड
between capacitor plates is equals to sigma upon epsilon naught. 24. Capacitance of a parallel plate capacitor filled with a dielectric of a dielectric constant K. C is equals to K into C naught, and that is equals to epsilon naught K into A upon D, where A is the area and D is the thickness. अब 25. Capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab of a thickness T is less than D in between its plates. तो C is equals to यानी capacitance is equals to epsilon naught into A divided by D minus T ब्रैकेट में 1 minus 1 upon K. ये फॉर्मूला हो गया. 26. Capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab of thickness T less than D in between its plates. C is equals to epsilon naught A divided by D minus T. 27. Capacitance of a spherical capacitor filled with a dielectric. So C is equals to 4 pi epsilon naught into K multiplied by AB upon B minus A. 28. Capacitance of a cylindrical capacitor filled with a dielectric. C is equals to 2 pi epsilon naught K into L divided by 2.303 log 10 to the base B by A. 29th number formula. Effect of dielectric with a battery disconnected from the capacitor. तो Q is equals to Q naught, V is equals to V naught upon K, E is equals to E naught upon K, C is equals to K into C naught and U is equals to U naught upon K. और 30 नंबर का फॉर्मूला. इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ अ बैटरी connected across the capacitor, that is Q is equals to K into Q naught, V is equals to V naught, E is equals to E naught and C is equals to K C naught and U is equals to K into U naught. तो ये जो सेकेंड चैप्टर आपका हुआ उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ, अगर आप देखेंगे तो 30 फार्मूला जो है वो अवेलेबल है. ये 30 फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब ये जो फार्मूला का यहाँ पे समराइज़ किया गया, एक जगह लाया गया है, तो इसमें कुछ ऐसे फार्मूला हैं जो हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल नहीं हो. यानी कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग जब अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी इसके अंदर दिया गया है. तो अगर ऑन एन एवरेज आप देखिएगा तो लगभग जितने भी बड़े चैप्टर्स है, 1-2 चैप्टर छोटे चैप्टर्स है तो उसमें कुछ कम होंगे, सबके अंदर 25, 27, 28, 30 इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिलेगा. और इनको अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं. सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो फिजिक्स क्लास 12 हो, क्लास 11th हो या कोई भी क्लास के लिए पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि फॉर्मूला आपको अगर याद है और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे. फिर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक्स वंस अगेन.